पूर्वोत्तर के 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव चला, जिसमें त्रिपुरा में 86% शानदार वोटिंग गुरुवार को हो गई, यानी कि यहां के उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में आज चलिए जान लेते हैं कि इस बार मेघालय और नागालैंड में क्या हैं चुनावी मुद्दे, जिस पर नागालैंड और मेघालय की जनता वोट देने के लिए हालांकि अपना मन बनाएगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही राज्यों की जमीनी हकीकत को अगर देखा जाए तो यहाँ के मतदाता अपना पत्ता नहीं खोल रहे, लेकिन यहाँ से सियासी हालात क्या हैं और इसको अगर देखा जाए तो वहाँ पर समस्याएं क्या है, जिससे निजात पाने के लिए वहाँ की जनता कोशिश कर रही है। प्रमुख समस्याओं की अगर यहाँ पर बात की जाए तो दोनों ही राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग काफी समय से जनता लगातार कर रही है जी। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास की मांग वहां की जनता पिछले कई सालों से करती आ रही है। लोगों का कहना है कि दोनों ही राज्य पर्यटन के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों के पर्यटन पर सरकार को काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी आम जनता अपनी समस्या को लेकर के ज्यादा उग्र नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि 2018 में मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, हालांकि बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस बहुत दूर रह गई थी। चुनाव में अलग अलग लड़े एनपीपी और भाजपा ने गठबंधन किया था। एनपीपी के कोनराड संगमा मुख्यमंत्री बने। यहां भी चुनाव से पहले राजनीतिक उथल पुथल जारी है। यहां तक कि गठबंधन सरकार चला रही एनपीपी और भाजपा के बीच भी दरारें दिख रही हैं। हाल ही में 2 विधायक एनपीपी से इस्तीफा देकर के भाजपा में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि 2018 की तरह ही इस बार भी दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। भाजपा नए सिरे से मेघालय में संगठन खड़ा कर रही है, वहीं दूसरी पार्टियों के कई नेताओं को भी पार्टी में शामिल कराया गया है। वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी नागा पीपुल्स फ्रंट में 2 टुकड़ों में बांट हो गई है। बागियों ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई है। पार्टी के बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे नेफ्यू रियो बागी गुट के साथ चले गए। चुनाव से पहले एनपीएफ ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। भाजपा और एनडीपीपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा। एनडीपीपी को 17 तो भाजपा को 12 सीटों पर जीत मिली थी। गठबंधन सत्ता में आया और नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री बने। नेफ्यू रियो के सीएम बनने के बाद 27 सीटें जीतने वाली एनपीएफ के ज्यादातर विधायक एनडीपीपी में शामिल हो गए। इससे एनडीपीपी विधायकों का आंकड़ा 42 तक पहुंच गया है। वहीं एनपीएफ के केवल 4 विधायक बचे हैं। बाद में एनपीएफ ने भी सत्ताधारी गठबंधन को समर्थन दे दिया। मौजूदा समय में राज्य विधानसभा के सभी 60 विधायक सत्ता पक्ष में। इस बार यहां सीट बंटवारे में विवाद हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। यही कारण है कि चुनाव से पहले गठबंधन में दरार पड़ सकती है। इसे समझने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की अच्छी जानकारी रखने वाले कई विशेषज्ञों से बात की। उन्होंने कहा कि तीनों ही राज्यों में भाजपा के सामने स्थानीय राजनीतिक चुनौतियां हैं। मसलन त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा टिपरा मोथा भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इस पार्टी में ज्यादातर नेता भाजपा से टूट करके मिल रहे हैं। नेताओं के बागी तेवर को नुकसान भी पहुंच सकता है। भाजपा को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेघालय असम के साथ सीमा विवाद भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। असम में भी भाजपा की सरकार है, जबकि मेघालय में भी भाजपा सरकार के गठबंधन का हिस्सा है। स्थानीय स्तर पर विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। स्थानीय विवाद के चलते कई बार हिंसक झड़प हो चुकी है। यहाँ पर टीएमसी भी भाजपा के लिए मुसीबत बन सकती है। टीएमसी ने भी बड़े पैमाने पर चुनाव के लिए तैयारी की है। भाजपा के सामने मौजूदा गठबंधन पड़ी दरार भी बड़ी चुनौती है। भाजपा ने भी 60 में से 40 सीटों की डिमांड कर दी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री एनपीपी के नेता कोनराड संगमा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब भाजपा और एनपीपी अलग ही अलग चुनाव लड़ेंगे। नागालैंड में भी सीट बंटवारे को लेकर के विवाद है। भाजपा ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि बाकी 40 सीटें गठबंधन के अन्य पार्टियों को देने के लिए कहा है। यही कारण है कि यहां भी चुनाव से पहले भाजपा अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 2021 में सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारे गए 21 आदिवासियों का मामला भी चुनाव के समय तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। यह भी नागालैंड में चुनावी मुद्दा बन सकता है। अभी यहाँ विधानसभा के सभी 60 सीटों के सदस्य सरकार का हिस्सा है। बावजूद इसके चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। यहाँ पर जमीनी स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे भी प्रमुख मुद्दे हैं, जिस पर विचार करने की जरूरत है। और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर इस पर विचार कर भी रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जनता अपना पोल नहीं खोल रही है। दोनों ही राज्यों में जनता अपने अपने तरीके से काम करना चाह रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।